कूली बने हैं। कूली बन गए वो? पागल हो गया वो। पागल हो गए? और क्या, पागल कैसे हो गए? कूली बना है। हाँ। प्रधानमंत्री बनेगा। जी हाँ, गारंटी के साथ। क्या लगता है आज जैसे उनको योग ही नहीं है किसी प्रकार के, न नेता बनने के योग है न चलने के योग है। हाँ, उनके योग ही नहीं। कुंडली देखो, उनकी कुंडली देखो, उनकी कुंडली देखो, उनकी कुंडली देखो। नहीं, राहुल हमें समझ में नहीं आता राहुल गांधी का काम। क्यों समझ नहीं? बिल्कुल भी वो हम उनको नेता मानते ही नहीं है। समझ राहुल गांधी को 14 बार कम से कम नेतागिरी में अलग अलग विधानसभा लोकसभा में उसको प्रमोट कर चुके कम से कम 14 बार, और 14 बार ही वो फेल गए। अगर हमारी दुकान नहीं चलती है तो हम दिवाला घोषित करके उसका नाम चेंज करते हैं। वैसे ही यूपीए गठबंधन पहले नाम था, ये घोटालों की सरकार है इनकी, इसलिए इन्होंने नाम चेंज कर दिया कि नए नाम से नए तरीके से सरकार को पब्लिक को लूटेंगे। वो पार्टी के लायक नहीं है, वो कुली के ही लायक है। प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है, नहीं। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं उनको? भाई कह रहे हैं जनता के बीच पहुंच रहे हैं। क्या आता है? कुछ नहीं आता है उनको। वो तो विरासत में राजनीति मिल गई उनको, काम तो कुछ करना आता नहीं है। जो किया है मोदी जी जैसा ना कभी होगा, ना कभी आएगा, ना आया है, ना आएगा। नाम हो गया भैया आपका? योगेश मालनी नाम है। पांडे जी, आपको क्या लगता है राहुल गांधी आज कुली बन गए हैं, सामान ढो रहे हैं जनता का, तो क्या सरकार बनाने में मदद करेंगे मध्य प्रदेश में राहुल गांधी? राहुल जी का काम है ढोंगी करना। हाँ। वो चुनाव में आके हिंदू बन जाते हैं, हाँ। कभी वो कूली बन जाएंगे, वो कुछ भी उल जुलूल काम करने लग जाएंगे जैसे सरकार। हाँ, उल जलूल कैसे हो राहुल गया? गांधी बिल्कुल नेता बनने के लायक नहीं है। उनको कोई नेता नहीं मानता है। नेता हमारे शिवराज जी हैं जो सबको लेके चलते हैं। लाडली लक्ष्मी बहना योजना की है, लक्ष्मी योजना की है, उन्होंने कई सारी ऐसी योजनाएं की हैं जिनसे बच्चियों को फायदा होती है, सबको फायदा होता है उस सरकार। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी के काम आपको उल जलूल क्यों लगते हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। उल जलूल इसलिए लगते हैं जैसे इंडिया गठबंधन में कई ऐसे नेता हैं जो सनातन विरोधी काम करते हैं और ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे हमारे धर्म को नुकसान है। वो उसके लिए राहुल गांधी कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। अच्छा, ये जो तमाम मुद्दे हैं, तो ये क्या मध्य प्रदेश चुनाव में फर्क डालेंगे? मतलब लगता है मध्य प्रदेश चुनाव में इनका फर्क पड़ता है? नहीं, मध्य प्रदेश में तो मामा आएंगे क्योंकि उन्होंने लाडली लक्ष्मी बहना योजना और लाडली बहना योजना जो भी उनकी योजना है वो बहुत काम करती है। जैसे मेरी हुजूर विधानसभा में हूँ, वो रामेश्वर जी की जो भी उन्होंने काम किए ना, पूरे आप सड़कें देख लें, चाहे कोई भी काम देख लें। भाई पब्लिक को क्या चाहिए रहता है? पानी बिजली की सुविधा उनको सब परफेक्ट मिले, सड़कें मिले। जो सुविधा हमें बीजेपी से मिलती है ना, वो हमें उम्मीद नहीं है कि कांग्रेस बीजेपी से मिलती है वो कांग्रेस से नहीं मिलेगी। बिल्कुल उम्मीद ही नहीं, कमलनाथ जी से नहीं मिलेगी। क्योंकि हमारे पिताजी दिग्विजय सिंह के टाइम पे बता चुके हैं कि लाइट की समस्या बहुत रहती थी, पानी बिजली की बहुत समस्या रहती थी, जो अब बिल्कुल वो परेशानी बिल्कुल नहीं ये है। सबसे बड़ा मुद्दा है। लोग कह रहे हैं कि जब दिग्विजय जी की सरकार थी तब लाइट की बड़ी समस्या थी। बहुत बड़ी समस्या थी उस समय। वो लाइट की समस्या पूरी खत्म हो गई बीजेपी के राज में, और विकास के नाम पर ही वोट दिया जाएगा, और विकास के नाम पर ही वोट देंगे। विकास के नाम पर वोट होगा? ये बिल्कुल। यार राहुल गांधी कुली बने हैं, इस आधार पे वोट होगा? नहीं, राहुल हमें समझ में नहीं आता राहुल गांधी का काम। क्यों समझ बिल्कुल भी वो हम उनको नेता मानते ही नहीं है। समझ नहीं मानते? कह रहे जनता के नायक हैं, जनता के बीच रहते हैं हर समय। हमारे हिसाब से दिमाग से बाहर है हमारे। राहुल गांधी हमारे दिमाग से बाहर है। गरीब का बच्चा या अमीर का भी बच्चा होना 2 बार फेल होता ना, तो उसके माँ बाप स्कूल से निकाल देते कि बेटा तेरे बस की बात नहीं है। तो वही राहुल गांधी का हिसाब किताब है, वो 14 बार फेल हुआ बच्चा है। तो उसके बाद तो देश ने हाथ जोड़ लिए उसको, भैया तू हमारे लायक नहीं है, तू अपना रास्ता देख, इटली जाना इटली चले जा। राहुल गांधी से हाथ जोड़ लिए मतलब पब्लिक ने जोड़ लिया। कह रहे जब कमलनाथ जी के समर्थन में प्रचार करेंगे तो माहौल बदल जाएगा मध्य प्रदेश का। अब ये तो पब्लिक के हाथ में है। क्या हाथ में? भैया हंस क्यों रहते हैं राहुल गांधी के नाम पे? उन्हें हंसने वाले काम ही करें। हंसने वाले क्या काम कर लिए? ये तो मुझे नहीं पता, बट जो हमारे एमपी में जो गवर्नमेंट की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने हमें काफ़ी फैसिलिटी दी है, चाहे गवर्नमेंट कर्मचारी हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन जो शिवराज सिंह चौहान या नरेंद्र मोदी हैं, तो हम चाहते हैं कि दोबारा नरेंद्र मोदी की ही सरकार बने और एमपी में भी बीजेपी आए। एमपी में बीजेपी आए, कमलनाथ जी क्यों नहीं आए? ये सबसे बड़ा सवाल है। लोग पूछ रहे हैं कि कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार थी, कर्जा माफ कर दिया था। कर्जा माफ़ करने तो कुछ नहीं होता, जो कि हमारी बहनें हैं, उन्होंने कितनी योजनाएं चलाई, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, उन्होंने हर टाइम पे हमारा सपोर्ट किया। और उसके अलावा ये भी है कि बीजेपी की सरकार कहीं बहुत ज़्यादा सपोर्टेबल है। और उसके बाद ये है कि शिवराज सिंह चौहान जी जो देश के हित के लिए काम कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी, वो दुनिया का कोई नेता नहीं कर सकता, कांग्रेस सरकार से तो बिल्कुल नहीं। मामा मतलब देश हित के लिए काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं।
तो मध्य प्रदेश के लिए भी जब ही कर रहे हैं जब मोदी जी बोल रहे हैं, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी, तभी शिवराज जी। कमलनाथ जी नहीं मतलब हाँ, उत्तर प्रदेश में भी आप देख रहे हैं कि जोगी जी बैठे हुए हैं, उन्होंने एक तरफा जीत दर्ज करी है, वो सभी जगह बीजेपी आ रही है। तो हम आगे भी यही चाहेंगे कि एमपी में राहुल गांधी जो इस समय कर रहे हैं, जो आज वो कुली बने हैं, तो मध्य प्रदेश की हाँ अंकल जी खुश हो गए एकदम, कूली कूली बने हैं, कुली बन गए वो? पागल हो गया वो। पागल हो गए? और क्या, पागल कैसे हो गए? कूली बना है, हाँ। तो प्रधानमंत्री बनेगा देश का। अरे प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसी जनता के बीच पहुंचेंगे, जनता के मुद्दे उठाएंगे, जनता की बात सुनेंगे। कहीं से नहीं आएंगे, कहीं से नहीं आएंगे। कहीं से नहीं आएंगे। बीजेपी में ये नरेंद्र मोदी है तो बहुत है, मोदी है तो बहुत है, मोदी है तो बहुत। मध्य प्रदेश का चुनाव का माहौल बदल जाएगा जब राहुल गांधी की एंट्री होगी यहाँ पर। टिकट नहीं, मध्य प्रदेश का माहौल तो नहीं बदलेगा, जरूर देश की अर्थव्यवस्था जरूर गड़बड़ हो जाएगी, हमें इतना पता है। बीजेपी आना ही चाहिए और आएगी ही बीजेपी। कमलनाथ जो आया, हाँ, कमलनाथ जी क्या? कमलनाथ जी आए थे तो क्या किया उन्होंने, आप इधर बदल दिए, किसी ने कितना लिया, किसने कितना लिया, कितना कितना लिया, 15 महीने में कबाड़ा कर दिया पूरा, कबाड़ा कर दिया था। और नहीं हो गया। वो तो कह रहे तरक्की कर दी थी 15 महीने में। कर ली तरक्की उसने। कह रहे इस बार भी वापसी है। हाँ, अंकल जी आपको क्या लगता है? किसके बारे में पूछ रहे हैं आप मेरे से? यही बस चुनाव नजदीक है, कमलनाथ जी हैं, मामा जी हैं, ठीक है, ठीक है सब मामला। मगर ये ठीक कैसे है? हाँ, मोदी जी का चेहरा हाँ, और देश का प्रधानमंत्री हमारे देश का रक्षक है, हर प्रकार से रक्षक है, सहायता आर्थिक बढ़ोतरी सब प्रकार से मोदी के कारण हो रही है। मोदी इज मेन, बाकी सब जितने भी हैं वर्कर हो चाहे नेता हो, सब उनके अधीन है, उस हिसाब से काम कर रहे हैं और हमारा देश उन्नति की ओर जा रहा है, वर्ल्ड में नाम लग रहा है और सब प्रकार से शांति प्रदान हो रही है। आपका क्या कहना है बताइए आप। हमारा तो ये पूछना है, पहले तो नाम बताइए अंकल जी आप। मेरा नाम राममोहन अग्रवाल। अग्रवाल जी, राहुल गांधी आज एक नया चीज लेकर आए हैं, कुली बन गए हैं आज, तो कह रहे जनता के नायक हैं, ये बताइए। नहीं, कोई जनता के नायक नहीं है, ना कोई काम आज तक किया, ना भविष्य में कर सकते हैं, उनका योग ही नहीं है, उनके मुकद्दर में योग ही नहीं है। लोग नहीं हाँ। कह रहे इस बार है, समझ लीजिए। नहीं है, किसी प्रकार नियम लिख देते हैं स्टाम्प स्टाम्प पे पर, लिख देते हैं। जी हाँ, गारंटी के साथ। क्या लगता है आज जैसे उनका योग ही नहीं है किसी प्रकार के, न नेता बनने के योग है, न चलने के योग है। हाँ, उनके योग ही नहीं। कुंडली देखो, उनकी कुंडली देखो, उनकी कुंडली देखो, उनकी कुंडली देखो। अंकल जी कह रहे कोशिश तो पूरी हो रही है ना। अरे कोशिश करने से क्या होता है, रिजल्ट भी सामने आना चाहिए। कोशिश करने से सब कुछ शुरू हो जाता है, कोशिश भी कर रहा है आदमी को, कोशिश करने से फल नहीं मिलते। मुकद्दर काम करता है, मुकद्दर बहुत बड़ा होता है, समझिए आप। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, उसमें सुनिए आप। सुनाइए। मेरी जिंदगी के सितारे बहुत, हर एक पे लागू होगा। हाँ, बिल्कुल, हैं, मेरी जिंदगी के सितारे बहुत हैं, मेरी जिंदगी के नज़ारे बहुत हैं, मेरे लबों पर हादसों की कहानियाँ बहुत हैं, और कई सुनकर समझते नहीं हैं, और कई सुनकर रोते बहुत हैं। वो हमदर्दी। अंकल जी रुक तो जाइए, जल्दी में है क्या? रुक तो जाइए अंकल जी, इतनी जल्दी किस बात? अभी तो बड़ी तमाम मुद्दों पे बात होनी है, ये तमाम मुद्दों पे बात होनी है। ये बताइए किस तरीके से देखते हैं कि मध्य प्रदेश का चुनाव का माहौल बदल जाएगा क्या राहुल गांधी की जब एंट्री होगी यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं बदलेगा, किसी प्रकार से नहीं बदलेगा, बल्कि जितना ये प्रचार करेंगे उतनी भाजपा को ताकत मिलेगी। यहाँ के लिए मामा और मोदी की जोड़ी बेस्ट है, मतलब मामा और क्या मोदी की जोड़ी? नहीं, हाँ वो तो बेस्ट है, वो तो बेस्ट है, उसमें कोई दो राय थोड़ी है, कोई दो राय नहीं है। दो राय नहीं है। और क्या पूछना पूछिए। बस पूछना यही है, कमलनाथ जी के समर्थक कह रहे हैं कमलनाथ जी की बारी है आपकी। नहीं, कमलनाथ जी नहीं कर पाएंगे काम, उनके साथ वर्कर भी नहीं है और नेता भी साथ नहीं है। 2023 का मॉडल लागू होगा, कमलनाथ मॉडल। ये कहने की बातें हैं, करने के योग नहीं है, ना चलने के योग नहीं है। जब उनकी बिड्डाई हो गए, वो उनकी पार्टी फेल हो गई, तो अब क्या से ले लेंगे? अरे वही समर्थक फेल हो गए थे उनके, आगे और समर्थक गड्ढे के हैं, वो तो उनका कोई राजनीति भी नहीं है और कोई नेता भी नहीं है। कोई नेता भी नहीं है। क्या नाम हो गया भाई साहब आपका? भगवान स्वरूप। आपको क्या लगता है क्या माहौल है मध्य प्रदेश चुनाव का? अंकल जी तो कह रहे हैं इस बार फिर मामा की सरकार। फिर बीजेपी? इतना लंबा समय बीजेपी को हो गया, कह रहे बदलाव हो जाए। तो काम भी तो हो रहा है ना, काम अच्छा हो रहा है। क्या काम अच्छा लगा? विकास तो सारे हो रहे हैं ना, हर तरह का विकास है लाडली बहना भाई, हर तरह का विकास। पहली बात तो ये बताएं आप, ये क्या है, क्या पहन रखा है यहाँ? ये तो ठीक है। जैसे मान लो आप युवा किसको मानते हैं? कितनी उम्र तक युवा? राहुल गांधी युवा कितनी उम्र तक मांगेंगे? आप बता दीजिए। हैं 40-45 तक ही मानेंगे ना। ये तो 55 से ऊपर निकल गए ना, तो ये युवा है क्या बुढ़ा है? अरे युवा ही है। कहाँ से युवा है मुझे बताए ना, युवा कहाँ से लग रहा है आपको?
युवा तो हम भी नहीं, हम 53 साल के, हम युवा नहीं है, नहीं, आप भी युवा ही हैं। वैसे तो स्मार्ट कह लग दो, रहे हैं आप। वैसे तो कुछ भी कह दो, पर युवा युवा ही रहेगा ना। हाँ, ये बताइए, कुली बने हैं राहुल गांधी, क्या लगता है? कुली बन जाए या कुछ भी बन जाए, उससे कुछ नहीं हो क्या सकता। भैया, वो पार्टी के लायक नहीं है, वो कुली के ही लायक है। प्रधानमंत्री बनने लगे? नहीं है, नहीं। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं उनको? भाई कह रहे हैं जनता के बीच पहुंच रहे हैं। क्या आता है, कुछ नहीं आता है उनको। वो तो विरासत में राजनीति मिल गई उनको, काम तो कुछ करना आता नहीं है। जो किया है मोदी जी जैसा ना कभी होगा, ना कभी आएगा, ना आया है, ना आएगा। हाँ, ऐसा क्यों? मतलब मोदी जैसा क्यों नहीं आएगा? मोदी जी ने क्या नहीं किया देश के लिए? मोदी जी ने क्या देश के लिए नहीं किया? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करी। सबका साथ सबका विकास। अगर उनने 3 तलाक निकाला तो मुस्लिम महिलाओं के लिए भी निकाला। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना निकाला तो सबके लिए निकाला, मुस्लिम वर्ग के भी लिए निकाला और आपका हिंदू वर्ग के भी लिए निकाला है। और कार्य अच्छे कर रहे हैं मोदी जी। कार्य अच्छे हो रहा है जी। मध्य प्रदेश में भी कार्य मध्य प्रदेश में भी कार्य अच्छा हो रहा है। कमलनाथ जी की सरकार में हुआ था कार्य? नहीं, वो तो गिर गई थी सरकार। वो तो किसी को ली थी सरकार वो तो। नहीं, खरीदी नहीं गई थी। क्या है कि हमारे सिंधिया जी इसलिए गई थी, उसमें बिकने वाले तैयार थे, इसलिए खरीदी गई थी। बीजेपी में तो वो बीजेपी में तो वो ताकत है कि वो दुनिया खरीद के इंडिया को समर्पण कर देगी। कांग्रेस में बिकने वाले तैयार क्यों थे? क्यों बिकी वो सरकार? हमारे पास बीजेपी इतनी सशक्त है कि वो दुनिया खरीदने की क्षमता रखती है और खरीद के हिंदुस्तान का वर्चस्व ले रहा है। मामा का काम कैसा रहा है? ये मामा का कार्य बहुत अच्छा रहा है। उनने लाडली बहना योजना निकाली है, महिलाओं के लिए, सभी वर्ग के लिए निकाली है, तो वो भी अच्छा रहा है। बाकी आपका ओवर ब्रिज है, आपका कमलापति है, वो भी शिवराज सिंह अच्छा काम कर रहे हैं शिवराज में हुआ। हाँ, और हमारे भोपाल में विकास हुआ है, मध्य प्रदेश में विकास हुआ है। मध्य प्रदेश में मतलब और सबका साथ सबका विकास। के बाद में हिंदुस्तान में भी बहुत सारा विकास हुआ है। इंडिया में 36 राफाल आए जो कि मोदी जी के दम पे ही आए हैं। जो आज तक कोई नेता पैदा नहीं हुआ था कि राफाल हिंदुस्तान में लाके खड़ा कर दे। जापान से आए, चाहे जर्मनी से आए, कहीं से भी आए। तो ये मध्य प्रदेश चुनाव में ये मुद्दे बनेंगे क्या? ये बताइए। बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। मोदी जी ने हमारे अभिमन्यु को पाकिस्तान से लेकर आए थे, अभिनंदन को वापस लेकर आए थे पाकिस्तान से, जो कि कोई मुख्यमंत्री या नेता या प्रधानमंत्री नहीं कर सकता था। जो मोदी ने सिर्फ भैया, आपको भी लगता है मोदी ने जो किया वो कोई नहीं कर सकता? मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने हमेशा सबका विकास किया है, सबका काम किया है। और दूसरी बात, आप एक दुकान का, हम दुकानदार हैं, हम दुकानदार की बात करेंगे। अगर हमारी दुकान नहीं चलती है तो हम दिवाला घोषित करके उसका नाम चेंज करते हैं। वैसे ही यूपीए गठबंधन पहले नाम था, ये घोटालों की सरकार है इनकी, इसलिए इन्होंने नाम चेंज कर दिया कि नए नाम से नए तरीके से सरकार को, पब्लिक को लूटेंगे। तो इनका काम है सिर्फ लूटना। अब नाम लोग वही हैं, वही घोटालेबाज लोग हैं। जैसे नाम यूपीए था, अब उसका उन्होंने घोटाला कर दिया, दिवाला घोषित हो गई। अब उसका इंडिया नाम रख दिया। अब बताओ इंडिया को अपन गाली कैसे देंगे? उन्होंने जानबूझ के कांग्रेस गाली ना खाए इसलिए अपना नाम इंडिया गठबंधन रखा है।